जय भीम साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल आजाद लाइफ 2747 पर। साथियों, प्रधानमंत्री का वो भाषण जिसे सुनकर आरएसएस और बीजेपी दोनों को यह बात हजम नहीं हुई थी। इसके साथ साथ मनुवादी विचार रखने वालों में भी खलबली मच गई थी और अंबेडकरवादी भी इससे आश्चर्यचकित हो गए थे। भाइयों, मोदी जी की यह स्पीच रियल स्पीच है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीच स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों से कहना है कि इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो जाए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आप कल्पना कर सकते हो कि एक महापुरुष जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी माँ को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? तुम मुझे पानी नहीं भरने देते थे, तुम मुझे मंदिर नहीं जाने देते थे, तुम मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने से मना करते थे। मनुष्य का जो लेवल है ना, वहाँ ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जो मानव से कुछ ऊपर है वह बाबा साहब अंबेडकर थे कि जब उनके हाथ में कलम थी, कोई भी निर्णय करने की ताकत थी। लेकिन आप पूरा संविधान देख लीजिए, पूरी संविधान सभा की डिबेट देख लीजिए। बाबा साहेब अंबेडकर की बातों में, वाणी में, शब्द में कहीं कटुता नजर नहीं आती है, कहीं बद का भाव नजर नहीं आता है। उनका भाव यही रहा। और वह भाव क्या था? मैं अपने शब्दों में कह सकता हूं कि कभी कभार खाना खाते समय दांतों के बीच हमारी जीभ कट जाती है, लेकिन हम दांत तोड़ नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है दांत भी मेरे हैं, जीभ भी मेरी है। बाबा साहब अंबेडकर के लिए सवर्ण भी उनके थे और हमारे दलित, पीड़ित, शोषित भी, दोनों ही उनके लिए बराबर थे। और इसलिए बदले का नामो निशान नहीं था, कटुता का नामो निशान नहीं था। बदले के भाव को जन्म देने का और समाज को साथ लेकर चलने की प्रेरणा देने वाला प्रयास बाबा साहेब अंबेडकर की हर बात में झलकता है। और ये 1.25 करोड़ का देश बाबा साहेब अंबेडकर का हमेशा हमेशा आर्णी रहेगा, जिसने देश की एकता के लिए अपने जुल्मों को दबा दिया, गढ़ दिया भविष्य भारत का। देखा और बदले की भावना के बजाय समाज को एक करने की दिशा में प्रयास किया। क्या हम सब, हमारे राजनीतिक कारण कुछ भी होंगे, उसके बावजूद भी जय और पराजय से भी समाज का जय बहुत बड़ा होता है, राष्ट्र का जय बहुत बड़ा होता है। और इसीलिए उसके लिए समर्पित होना, यह हम सबका दायित्व बनता है। इस दायित्व को लेकर के बाबा साहेब अंबेडकर ने जो उत्तम भूमिका निभाई है, राजनीतिक कारणों से इस महापुरुष के योगदान को अगर सही रूप में उनके जीवन काल से लेकर के अब तक अगर हमने प्रस्तुत किया होता तो आज भी समाज में कहीं 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 तनाव नजर आता है, कभी कभी टकराव नजर आता है, कभी कभी खरोच हो जाती है। मैं दावे से कहता हूं, अगर बाबा साहेब आंबेडकर को हमने भुला ना दिया होता तो यह हाल ना हुआ होता। दोस्तों, अगर बाबा साहेब आंबेडकर को फिर से एक बार हम उसी भाव के साथ, श्रद्धा के साथ सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो जो कमियां हैं वह कमियां भी दूर हो जाएंगी। वह ताकत उस नाम में है, उस काम में है, उस समर्पण में है, उस त्याग में है, उस तपस्या में है, उस महान चीज़ें जो हमें दे करके गए हैं उसके अंदर पड़ा हुआ है। और उसकी पूर्ति के लिए हम लोगों का प्रयास होना बहुत आवश्यक है।